नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बेसिक टॉपिक आप पहले से पढ़ के आते हैं। देखिए, इसमें अगर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन अल्फा प्लस बीटा आपका नो डाउट माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए के इक्वल होता है। यहाँ पर ए आपका होता है, आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ये जो सी हो जाता है ये हमारा हो जाता है कांस्टेंट टर्म। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा कि अल्फा बीटा अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट है तो सम ऑफ रूट होता है माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है आपका सी अपॉन ए। आई थिंक किसी को डाउट नहीं होगा, इसको नोट कर लीजिए कि मैं इस पर 8-10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। देखिए, कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पे। इफ साइन अल्फा एंड cos alpha are the roots of ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यानी साइन अल्फा और cos अल्फा रूट है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के। केवल इतना सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देन ऑप्शन दे रखे हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इक्वल टू 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0, थर्ड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ac इक्वल टू 0, और फोर्थ आता है नन ऑफ दिस। तो देखिए, जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फा एंड को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये सारी ना, कि सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा अगर आपके रूट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपका सम ऑफ रूट क्या हो जाता है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल हो जाता है, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये किसके बराबर हो जाता है, सी अपॉन ए। तो जो स्टेटमेंट इसने दिया था कि साइन अल्फा कॉस अल्फा इसके रूट है, इससे केवल ये दो चीजें निकल के सामने आती है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। और कोई कंडीशन क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन चार ऑप्शन दे रखे हैं। चार ऑप्शन की भी कभी कभी हेल्प मिल जाती है हमें। ऑप्शन में देखिए कि अल्फा नहीं आ रहा है, ए बी और सी आ रहा है, तो यानी इन दोनों से क्या करना है हमको, अल्फा को हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर मैं अल्फा को एलिमिनेट करता हूँ, तो अल्फा को एलिमिनेट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर किया, तो ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी 2 इंटू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, सी अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ ए एलसीएम आ रहा, ए प्लस 2c अपॉन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये कैंसिल आ गया। तो यहाँ पर a प्लस 2c इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू सी। नोट करिए, क्वेश्चन है हमारा पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, देन ऑप्शन दे रखे हैं कि p इक्वल टू 0, p इक्वल टू 0 और p और 1, एंड थर्ड p इक्वल टू 1, फोर्थ नन। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है p एंड q रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस p इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0। देखिए, सम ऑफ रूट क्या हो गया, माइनस p, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या हो गया, q। ये सबको क्लियर होगा, माइनस बी अपॉन ए।
तो माइनस पी इधर जाएगा तो पी प्लस पी कितना हो जाएगा, 2p प्लस क्यू इक्वल टू 0। दिग्विजय क्लियर है बेटा? यस सर। अब ये दो इक्वेशन आ गई। बच्चों आप लोगों से गलती क्या हुई, मैं आपको एक छोटी सी मिस्टेक करके दिखाता हूँ। जैसे कोई क्वाड्रेटिक है, ये कोई क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। तो जब भी आप, हमारी आदत क्या है 9th-10th में, हम इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 इज इनकम्प्लीट आंसर। अब आप बोलोगे सर ऐसा करते थे, गलत क्या है? इनकम्प्लीट आंसर इसलिए है क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक थी। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने पर कितने रूट आने चाहिए थे, 2 रूट आने चाहिए थे, लेकिन जैसे ही आपने कैंसिल किया तो इसका क्या आ गया, एक ही रूट आया। ठीक है, तो कभी भी अगर आप कैंसिल करते हैं तो नंबर ऑफ रूट्स हमेशा क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। अब इसको करने का सही तरीका क्या है, x को इधर लाए, x कॉमन लिया, एक बार x 0 होगा, एक बार x माइनस 1 0 होगा, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, x इज इक्वल टू 0 और 1। ये हम काट देते हैं, ये गलत होता है बेटा, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। अब यहाँ पर बच्चों ने क्या किया, इससे इसको काट दिया, तो सेम वही चीज यहाँ पर रिपीट हो गई। जब भी आप कैंसिल करते हैं तो रूट्स कम हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आप कैंसिल ना करें, जो कि सही तरीका है, पी क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0, क्यू कॉमन लिया, p माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए जब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है तो हम जानते हैं a इक्वल टू 0 होता है या फिर b इक्वल टू 0। तो यानी यहाँ पर q 0 होगा या फिर p माइनस 1 0, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अब p इक्वल टू 1 आपको मिला और आपने तुरंत टिक कर दिया, लेकिन अगर मैं q इक्वल टू 0 यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ से एक वैल्यू और आपको मिलती है p इक्वल टू 0। तो आपका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हुआ, या तो p 0 हो सकता है या फिर p क्या हो सकता है आपका, 1 हो सकता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको? क्वेश्चन है, इफ p कॉमा q एंड r, ब्रैकेट में लिख लीजिए एंगल r इज इक्वल टू पाई बाई 2, आर द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल and tan p by 2 comma tan q by 2 are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, then चार ऑप्शन दिए हुए आईटी स्क्रीनिंग में, जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए या तो एयर ट्रिपल ई में आए हुए या स्क्रीनिंग में आए हुए। a प्लस बी इक्वल टू सी, b प्लस सी इक्वल टू ए, थर्ड है आपका c प्लस ए इज इक्वल टू बी, और फोर्थ आपका आता है नन ऑफ दिस। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू सी, b प्लस सी इक्वल टू ए, c प्लस ए इक्वल टू बी, नन ऑफ दिस। देखिए पहला स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए, पी क्यू आर ट्राइंगल के एंगल है। तो अगर पी क्यू आर ट्राइंगल के एंगल है तो हम लोग जानते हैं कि पी प्लस क्यू प्लस आर, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, पाई होता है। अब यहाँ पर एक एंगल दे रखा है आपको कि एंगल आर कितना है आपका, पाई बाई 2 है। तो एंगल आर अगर पाई बाई 2 है तो चलिए यहाँ पाई बाई 2 रख देते हैं। तो P प्लस क्यू इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 2 हो गया, यानी कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू आपका पाई बाई 2 आ गया। चलिए पहला इंफॉर्मेशन जो पास कर रहे थे इसने, मैंने उसका रिजल्ट निकाल लिया। दूसरा आपको क्या बोल रहा है, टेन पी बाई टू एंड टेन क्यू बाई टू इसके रूट है। तो टेन पी बाई टू, टेन क्यू बाई टू जो है आपके रूट है। तो अगर टेन पी बाई टू और टेन क्यू बाई टू अगर इसके रूट है तो हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ रूट आता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो भी रूट है दिग्विजय, जो भी रूट है उनका प्रोडक्ट, ये किसके इक्वल आ गया, सी अपॉन ए के इक्वल। तो जो इंफॉर्मेशन इसने पास की थी उससे हमारी ये इक्वेशंस बन के रेडी हो गई। अब देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है, ए बी सी आ रहा है, तो यहाँ पर ये पी और क्यू को हटाना पड़ेगा हमको, यानी कहीं से हम वैल्यू ले लें इसकी। तो देखिए एक बात मेरे दिमाग में ये आती है कि यहाँ पी बाई टू क्यू बाई टू आ रहा है सब जगह, सेकंड थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर पी क्यू आ रहा है, तो मैंने यहाँ भी 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ भी 2 से। फायदा क्या हो गया ये,
p/2 प्लस q/2 इज इक्वल टू π/4 हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग, ऐसा क्यों किया मैंने? यस सर। सर फिर अब से देखिए, बताना। हाँ जी टैन कर देंगे दोनों साइड। चलिए, अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर 10p/2 प्लस 10q/2 का वैल्यू दे रखा है और 10p/2 इंटू 10q/2 का वैल्यू दे रखा है। तो इन दोनों वैल्यूज को यूटिलाइज करने के लिए मैंने बोथ साइड 10 कंसीडर कर लिया, दोनों साइड 10 कंसीडर कर लिया। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जैसे ही आपने 10 कंसीडर किया तो 10a प्लस b का फॉर्मूला लग जाएगा। क्या हो जाएगा, 10a प्लस का 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b इज इक्वल टू 10π/4 क्या हो गया 1। अब फायदा क्या हुआ, 10p/2 प्लस 10q/2 इसका वैल्यू यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास -b अपॉन a, और 1 माइनस 10p/2 10q/2 इसका वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है आपके पास c अपॉन a इज इक्वल टू 1। तो एलसीएम लिया तो -b अपॉन a माइनस c इक्वल टू 1, a से a कट जाएगा तो -b इज इक्वल टू a माइनस c। तो आपसे इधर से क्या मिल गया, a प्लस बी इक्वल टू c, यानी आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है, if one root of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 is square to the other, then find the relation between a comma b and c। अब एक रूट जो है क्या है, दूसरे का स्क्वायर है, तो ए बी सी में आपको क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। तो देखिए इस तरह ये 2 बार जेईई मेन में भी आ चुका है और 2-3 बार एडवांस में भी आ चुका। कॉन्सेप्ट यही था, मतलब थोड़ा बहुत नंबरिंग तो चेंज होती रहती है। तो देखिए एक रूट अगर दूसरे का स्क्वायर है, तो अगर एक रूट को मैं अल्फा मान लेता हूँ तो ऑटोमेटिकली दूसरा क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर हो गया। यानी अल्फा स्क्वायर किसके रूट है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के रूट है। यानी अल्फा और अल्फा स्क्वायर अगर इसके रूट है तो सम ऑफ रूट क्या होता है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाता है -b अपॉन a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर c अपॉन a। तो ये दो रिलेशन तो हम लोग जानते, क्योंकि ये सम ऑफ रूट हो गया और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। अब ये जो अल्फा है, अल्फा तो आपको हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अल्फा तो आपने माना था ना कि एक रूट अल्फा है दूसरा उसका स्क्वायर है, ठीक है। अल्फा क्वेश्चन में तो कहीं दे नहीं रखा, और वैसे भी रिलेशन किसके बीच में निकालना है, ए बी सी के बीच में निकालना है, तो अल्फा को हमने हटाना है। अब अल्फा को हटाने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर 1 का क्या कर देते, इक्वेशन नंबर 1 का हम क्यूब कर देते। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास अल्फा क्यूब का वैल्यू है यहाँ पे c अपॉन a, ठीक है। तो यहाँ से एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 का क्यूब किया तो -b अपॉन a का क्यूब। अब देखिए एक फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी का क्यूब, क्या होता है, a क्यूब प्लस b प्लस 3 a प्लस b, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी अल्फा स्क्वायर का क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने। तो ये अल्फा क्यूब, देखो ये 2 अंदर आ रहा है 3 बाहर आ रहा है, तो 3 पावर को अंदर ले लिया 2 पावर को बाहर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया अल्फा क्यूब। अब देखिए सबकी वैल्यू आप लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कैसे, अल्फा क्यूब आपके पास ये रहा c अपॉन a, तो यहाँ पर c अपॉन a, ये अल्फा क्यूब का स्क्वायर यानी c अपॉन a का स्क्वायर प्लस 3 अल्फा क्यूब, ये हो गया 3c अपॉन a, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर -b अपॉन a। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता है -b अपॉन a,
इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो यहाँ पर देखिए सी अपॉन ए प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 3bc अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो यहाँ से ए स्क्वायर एलसीएम लिया तो ये आ गया ए सी प्लस सी स्क्वायर ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ये कैंसिल हो गया, ए को इधर मल्टीप्लाई किया तो ए इंटू ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc माइनस बी क्यूब। तो ये हो गया ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3abc इक्वल टू माइनस बी क्यूब। माइनस बी क्यूब इधर आया तो ये एक रिलेशन आ गया ए सी स्क्वायर माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर, ठीक है, नोट करो। आपसे इस तरह से बोल दे if one root of the equation ax square plus bx plus c equal to 0 is equation कोई सी भी दे दे is double to the other then relation abc में ऑप्शन में दिए जाते हैं। then find the relation लिख लेते हैं हम लोग, find the relation between a comma b comma c। तो देखिए अगर एक रूट अल्फा ले लें तो दूसरा उसका डबल 2 अल्फा हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो लेकिन ये अल्फा हमने अपनी तरफ से एज्यूम कर रखा है, इसको आंसर में हम नहीं ला सकते। तो यहाँ से क्या हो गया देखिए सम ऑफ रूट क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया आपका सी अपॉन ए। तो ये हो गया 3 अल्फा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 3a। ये हो गया 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन 2a। तो अल्फा की वैल्यू अगर हमने यहाँ पर पुट की, क्योंकि अल्फा तो एलिमिनेट करना है ना, एबीसी में रिलेशन निकालना है, तो ये अल्फा स्क्वायर है तो माइनस बी अपॉन 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन 2a। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 2a। ये कैंसिल हो गया तो यहाँ बी स्क्वायर अपॉन 9a इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन 2 बच रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 9ac स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इधर केवल c है आपका, ये c स्क्वायर 9ac, ये हो गया c, हाँ ये 9ac हो गया, ठीक है। क्वेश्चन है आपका इफ द सम ऑफ द roots of the equation if the sum of the roots of the equation 1 upon x plus a plus 1 upon x plus b is equal to 1 upon c is 0, यानी इस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दे रखी है इसके सम ऑफ रूट्स क्या है 0 है। देन शो दैट, आपसे बोल रहा है देन शो करिए, then show that product of the roots is minus 1 upon 2 a square plus b square। तो देखिए यहाँ पर आपको जो इक्वेशन दे रखी है क्वाड्रेटिक दे रखी है 1 upon x plus a plus 1 upon x plus b is equal to 1 upon c। तो देखिए यहाँ पर पहले इसको प्रॉपर क्वाड्रेटिक में चेंज करें तो ये x plus a x plus b एलसीएम आ रहा है, ऊपर क्या हो गया x plus b plus x plus a is equal to 1 upon c। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2x plus का a plus b
इंटू सी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये आ गया 2cx प्लस ए सी प्लस का बी सी इज इक्वल टू यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस का ए बी। इस तरफ आ गया एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों से एक्स कॉमन लिया ए प्लस बी माइनस 2c और बाकी ये इस तरफ आ गया तो ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक में चेंज हो गई है आपका, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके रूट अल्फा बीटा है तो सम ऑफ रूट क्या आ गया, क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी कितना होता है एक्स का कोफिशिएंट अपॉन ए यानी 1। आपको दिया हुआ है कि सम ऑफ रूट कितना है 0 के इक्वल है, तो यानी कि a प्लस बी माइनस 2c 0 के इक्वल है, यानी a प्लस बी आपका 2c के इक्वल है। यानी यहाँ पर c किसके इक्वल आ रहा है a प्लस बी अपॉन 2 के। अब आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट a और b की फॉर्म में लाना है ना, इसलिए मैंने c को हटा दिया, c का वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाता है c अपॉन a, तो ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी। तो यहां से ए बी माइनस इन दोनों से देखिए ये क्लियर है आपको, प्रोडक्ट ऑफ रूट ये आएगा। हाँ जी चलिए c कॉमन लिया। अब यहाँ पर क्या है c को हमने हटाना है, तो c का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से हमने निकाल रखा है। सर हाँ जी a प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 0 कैसे लिया? वेरी गुड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है आपको। क्वेश्चन में देखो एक लाइन पढ़ो, सम ऑफ द रूट्स इज 0। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ द रूट्स इज 0। जी सर। अगर सम ऑफ रूट क्या है आपका ये आ रहा है, जी सर। तो इसको 0 करना है ना। सर नेगेटिव, अच्छा नेगेटिव उधर भेज दिया, ठीक है सर। भाई माइनस उधर चला जाएगा ना, 0 है ना उस साइड। जी सर। यहाँ से c कॉमन आ रहा है, c का वैल्यू क्या है a प्लस बी बाई 2 और एक a प्लस बी यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर 2 एलसीएम भी ले लेते हैं। चलो 2ab माइनस ये क्या आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 2। अब इस तरफ क्या है आपका ऊपर, ये 2ab से 2ab कट जाएगा तो आपका बच रहा है माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। तो यही लाना था, माइनस कॉमन ले लिए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ गया।